प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे 2023 के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का एक बहुत बढ़िया सा पार्ट मोड यानी कि बहुलक का। वो भी बिना फार्मूला के किसी भी आंकड़ा का बहुलक हम कैसे पता कर पाएंगे, वो भी सेकंडों में। इसकी बात करने वाले हैं। बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट होगा, आपके लिए नया होगा और बहुत ही आसान होगा। तो सीधे आते हैं हम आपका क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित बंटन का बहुलक बता दो। भैया बहुलक क्या होता है? तो बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। बारंबारता किसकी ज्यादा है? ए वाला 72 ज्यादा है क्या? देखो तो बारंबारता कौन ज्यादा है? तो कह देंगे 72। किसका? कह देंगे 20-25 का। 20-25 हमारा क्या होगा? हम लिख देते हैं एबीसी। क्या होगा ये हमारा भैया? तो कह देंगे ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। यानी इसका बहुलक होगा कौन? तो इसका बहुलक होगा 20 और 25 के बीच में स्थित होगा। 20 और 25 के बीच में, चाहे 20 हो जाए, 21 हो जाए, 22 जो भी हो, यानी 20-25 के बीच में होगा। लेकिन वो होगा कौन? तो वो होगा ये वाला अंतर। निकाल दो यहाँ पे कितना होगा भैया अंतर? तो कह देंगे सर ये 24 हो गया। नहीं, फिर इसका अगला वाला कैसा, इसका अंतर निकाल दो। क्या होगा भैया? तो ये कह देंगे हमें 36। कितना होगा? 36। इसका रेशियो निकाल लो। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। यानी इसका जो बहुलक होगा ना, या तो 20 के बाद होगा या 25 के पहले होगा। अगर तुम 20 के बाद वाला निकालते हो तो ऐसे निकालो। देखो 20 के बाद वाला निकालोगे तो क्या करोगे भैया? तो ई वाला का मान निकाल देना। ई वाला का कितना है? तो 2/5। कितना है भैया? ये 2/3 2 5 है। किसका? तो ये वर्ग अंतराल के फासला का। कितना वर्ग फासला है? कहेंगे सर 5। 25 में 20 गया 5 का। ठीक है भैया, बस यही आपका उत्तर हो गया। कितना हो गया भैया? तो कह देंगे 22 हो गया। 22 यानी कि आपका उत्तर कौन सही होगा? ये वाला। लेकिन अगर आप 25 के पहले वाला की मदद से निकालोगे तो भी निकाल सकता है। 25 के पहले यानी कि 25 में से क्या करना होगा? घटाना होगा। नहीं कितना? तो ई वाला मान निकालना होगा। क्या होगा भैया? तो 3/5। क्या होगा? ये 3/5 गुना ए दोनों के बीच की दूरी यानी कि वर्ग माप कितना है? 5 है। बस ये होगा। तो 25 में से 3 गया, कितना बचेगा भैया? 22 बचेगा। इस प्रकार से आप इसको निकालोगे। और अगर फार्मूला आप चाहते हो तो फार्मूला भी आपके लिए है कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। कहोगे सर एल प्लस एफ एम माइनस F1 बटा 2F_m माइनस F1 माइनस F2 गुना क्या होता है? H होता है। तो ये फॉर्मूला भी चाहो तो तुम याद रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, कहता है इसका क्या निकालना है दोस्त? यहाँ पे बहुलक निकालना है। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बड़ा है कौन है भैया? कह देंगे सर 39 है। यही तो है 39 है, यानी 60 और 20 के बीच इसका बहुलक होगा। ये तो स्पष्ट है। या तो 60 से बड़ा होगा या 70 से छोटा होगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों को पहले क्या निकालना होगा दोस्त? यहाँ पे अंतर निकालना होगा। अगर इधर से निकालेंगे तो फिर ये दोनों का भी अंतर निकालना होगा। 9 में से 8 गया, एक कितना आ जाएगा? ये 11 आ जाएगा। अनुपात यहाँ पे कितना आएगा भैया? तो कह देंगे 29 आ जाएगा। यही आएगा क्या? कहेंगे जी। अब अगर ये 60 से बाद वाला निकालना चाहो 60 की मदद से, तो क्या कहोगे भैया? कह देंगे 60 प्लस क्या करोगे? तो 11 ये वाला मान निकालना पड़ेगा ना, ये वाला। तो कहेंगे 11 बटा कितना होगा भैया? 40 और गुना इसका फासला क्या है? कह देंगे 10 का। तो गुना क्या हो जाएगा? 10। इस शून्य से इस शून्य कट गया, यानी क्या आ गया? 60 प्लस 11 में 4 से भागा दोगे, कहोगे सर 4 दूनी 8 7 चौ 28 5 24, यानी आ जाएगा 62.75। कोई ऑप्शन में है? देखो तो 62.75 ऑप्शन ए में है। और अगर तुम चाहो तो यहां से इसकी मदद से भी निकाल सकता है। यानी यहाँ पे करना होगा 70 माइनस, है ना, क्या करोगे भैया? कह देंगे 29/40 गुना क्या कर दोगे? यहाँ पे फासला कितना का है? 10 का है। तो ये भी निकालोगे तो आप आ जाएगा 62.75 आ जाएगा। ये नहीं बिल्कुल आ जाएगा। और फार्मूला की मदद से भी निकालना चाहो तो फार्मूला की मदद से भी आपके पास है। तो चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये वाला कहता है यहाँ पे क्या? इसका बहुलक निकाल दो। बहुलक जिसकी बारहमाता सबसे ज्यादा हो। किसकी बारहमाता सबसे ज्यादा है? तो इसका है। यानी कि आपका बहुलक क्या होगा? 50 और 60 के बीच होगा। अब यहां से क्या करते हैं? इसका अंतर देख लो कितना का है भैया? तो ये 3 का। यहां से अंतर देखो कितना का है भैया? तो कह देंगे 5 का, यानी 3:5 का है। यानी अगर बहुलक निकालते हो 50 के माध्यम से, तो 50 से कितना दूर होगा? तो हम कह देंगे सर 50 प्लस कितना दूर होगा? तो कह देंगे सर यहाँ पे 3 है, तो 3/5 या 3 8 गुना ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 50 प्लस 4 दूनी 8 5 दूनी 10, यानी आ जाएगा 15/4 करोगे तो 3.75 होगा। क्या कहेंगे जी? अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा आपका? तो 53.75 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाद वाला की मदद से निकालोगे तो क्या करोगे? 60 में से घटाना होगा ये वाला मान। अब देखो आगे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है भैया, अगर ये वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक से भूलिएगा। और अगला यहाँ पे टारगेट हमारा क्या होगा? तो माध्य का होगा। माध्य का हम कैसे निकालेंगे बिना फॉर्मूला के, इसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। जब तक आप खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके, बाय बाय।